जी, क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर कौन सा है हमारा? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर में से हर साल मस्ट टॉपिक आता है, और कौन सा आता है वो इस चैप्टर के एंड पे बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आता है और किसकी मैक्सिमम चांसेस है। अब तो आपके लिए ये जो ईथर का टॉपिक है ये स्मार्ट सिलेबस में से स्किप कर दिया गया है। सिर्फ हमारा आज का जो यानी जो हमारा इस चैप्टर पे मेन फोकसिंग टॉपिक है अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल में इसके रिएक्शन, इसकी प्रेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिनॉल में इसका जो 99% इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। यानी समझ लें अगर आपको 4 टॉपिक्स भी बताए जाएं तो उनमें से लाजमी लाहौर बोर्ड में वही टॉपिक आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वंस अगेन बता दूं, ऑर्गेनिक में कितने नंबर लेने हैं? हाँ जी, 85 आउट ऑफ 85। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह बच्चे एक्टिव है, असाइनमेंट भेज रहे हैं, तो आई होप इंशाल्लाह 85 आउट ऑफ 85 आप लोगों के लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए एक शॉर्ट सा टॉपिक पहले रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे आज प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल देखेंगे। अल्कोहल बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ROH। अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? OH। अगर R के साथ OH आ जाए, दिस इज कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल। हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनो का मतलब जिसमें सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और जिसके अंदर मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आप किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की 1,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन की कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में किसकी मैंने एग्जांपल दी थी? ग्लिसरीन 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है कि जिसमें फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन का अगर डायरेक्ट अटैचमेंट सिंगल कार्बन से होगी, उस अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट 2 कार्बन से होगी तो सेकेंडरी। अगर कार्बन की अटैचमेंट डायरेक्टली लिंक 3 कार्बन से होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। फिर उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया। नोमेनक्लेचर में क्या था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। फिर जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियर अबाउट आ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। अगर 2 या मोर देन 2 टाइम्स आ जाए तो देन प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अगर आपके पास एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दी थी लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम हमने पढ़ा था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और एक और एग्जाम्पल हमने दी थी किसकी? टाटारिक एसिड की 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। ये हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ा था, जिसको मैंने ओवरऑल रिव्यू करवाया। आज जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल। preparation of preparation of मेथानॉल। मेथानॉल की प्रेपरेशन होती किस तरह है? मेथानॉल के लिए व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट हाइड्रोजन in the presence of zinc oxide, chromium oxide, 450 degree centigrade temperature and 200 atm 200 atmospheric pressure. When carbon monoxide is react with hydrogen, then it is converted into a methanol.
the mixture of carbon monoxide and hydrogen, this is called wood spirit भी कह सकते हैं. This is also called as water gas. क्या कहते हैं इसे? Water gas. तो water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस. क्या कहते हैं इसे? वाटर गैस. तो मैंने किस तरह बना दिया मेथनॉल कि व्हेन कार्बन मोनोक्साइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मेथनॉल. यहाँ पे देखें आप, एक सिंगल स्टेप में मैंने अल्कोहल की, मेथनॉल की प्रेपरेशन कर दी, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी आसानी से नहीं प्रिपेयर हो जाती. इंडस्ट्री में इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए. सोर्स में क्या आएगा? बुक में अगर आपके डायग्राम आपके सामने निकालने, हम उसमें मैं ड्रॉ भी करूंगा, भी पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले. व्हेन कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर, दोनों गैसेस को सबसे पहले हम आपस में क्या करेंगे? मिक्सअप करेंगे, इनको रिएक्ट करवाएंगे. Then these gases are sent into a gas purifying unit. फिर हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे. प्यूरिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ, यानी आपके पास प्यूरिफाइंग यूनिट्स होते हैं. एक होता है आर्सेनिक प्यूरिफाइंग यूनिट, फिर हम उसके बाद ड्राई क्लीनिंग करते हैं, वेट क्लीनिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं. लेकिन ये तमाम चीजें बुक में शो नहीं की गई. आपकी बुक में सिर्फ क्या शो किया है कि प्यूरिफाइंग यूनिट है. क्लियर? उस प्यूरिफाइंग यूनिट के बाद देन दीज गैसेस आर सेंट इनटू अ कंप्रेसर. इसमें कंप्रेसर का बेसिक पर्पस है क्या? कि प्रेशर क्रिएट करवाना. प्रेशर अप्लाई करेंगे हम. कितना प्रेशर हमने उसको देना है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कंप्रेसर के बाद दीज गैसेस आर सेंट इनटू अ कैटलिस्ट टावर. अब जो कैटलिस्ट टावर है उसके अंदर दो कैटलिस्ट हैं, यानी अल्टरनेट. दो कैटलिस्ट का मतलब अल्टरनेट, या तो जिंक ऑक्साइड ऐड करने या फिर क्रोमियम ऑक्साइड. इसके अंदर टेम्परेचर हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 450 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप बच्चों इंडस्ट्री में देखते ना, तो कैटलिस्ट टावर एक नहीं होता. मैंने खुद इंडस्ट्री विजिट की है, उसमें देखा था कैटलिस्ट टावर में C1, C2, C3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ कैटलिस्ट टावर. जो इंडस्ट्री होती है कभी भी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करवाती. सिर्फ प्रोडक्शन उसकी साल में एक दफा स्टॉप होती है, जब प्लांट शट डाउन होता है. प्लांट शट डाउन का मतलब जब उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का काम वगैरह होता है, वो भी साल में एक दफा करते हैं. वो 4 वीक्स का हो सकता है, मैक्सिमम 4 वीक्स का मतलब 1 मंथ. और उसमें इंजीनियर्स का जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है. तो मैंने क्या बताया कि व्हेन कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन react together, then it is sent into a gas purifying unit. गैस प्यूरिफाइंग यूनिट से हमने आगे फर्दर किसमें ट्रांसफर किया? कंप्रेसर में. कंप्रेसर से आगे ट्रांसफर हमने क्या किया? कैटलिस्ट टावर में. कैटलिस्ट टावर में उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. उसके बाद यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें, इसमें हो क्या रहा है? गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. याद करें टॉपिक लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. गैसेस की लिक्विफेक्शन के लिए मेन 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, एट हाई प्रेशर एंड लो. लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर हाई ना है, इस टेम्परेचर को लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंडेंसर लगा देंगे. उसको आगे फर्दर कंडेंसर में से पास करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. अब कंडीशन देखें, हाई प्रेशर भी अप्लाई हो गया, लो टेम्परेचर भी अप्लाई हो गया. गैसेस कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. और अभी भी कुछ गैसेस ऐसी हैं जो मेथनॉल में कन्वर्ट नहीं होगी. These gases are sent into a recirculation pump. Recirculation pump से उन गैसेस को सक करेंगे और दोबारा से उन गैसेस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कंप्रेसर में. This process is repeated again and again
टिल ऑल गैसेज इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड मेथानॉल। तो इस तरीके से हम मेथानॉल को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देख लें जरा, हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों गैसेस को बच्चों हमने मिक्सअप किया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये यूनिट समझ लें, इसे हम क्या कहते हैं, गैस प्यूरिफाइंग प्यूरिफाइंग गैस प्यूरिफाइंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गैस प्यूरिफाइंग यूनिट के बाद हम इसको आगे फर्दर सेंड कहाँ कर देंगे, कंप्रेसर में। ये क्या चीज है, कंप्रेसर। कंप्रेसर कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू टू कंप्रेस एयर। कंप्रेसर के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा, ये क्या चीज है, कैटलिस्ट टावर, जहां पे हमने इस पे कैटलिस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कैटलिस्ट हमने अप्लाई किया, याद होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहां से आगे फर्दर इसको आगे किस में ट्रांसफर कर देंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में ये स्पाइरल पाइप मैंने लगा दी है। इस स्पाइरल पाइप का मतलब ये लिक्विड होते हैं, ताकि यहाँ से जैसे लिक्विड चिल वाटर पास आउट होगा, तो इसमें से जो गैसेज यहाँ ट्रांसफर हुई है उसके टेम्परेचर को ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। उसके बाद यहाँ कंडेंसर के बाद ये क्या चीज है, कंडेंसर कंडेंसर है। और ये क्या चीज थी, कैटलिस्ट कैटलिस्ट टावर। ये बच्चों क्या था, कैटलिस्ट टावर। अब कंडेंसर के बाद यहां से आप मेथानॉल को कलेक्ट कर लेते हैं, मेथानॉल CH3OH। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि कुछ सारी मेथानॉल में तो नहीं कन्वर्ट हो जाती। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे फर्दर एक रीसर्कुलेशन पंप लगा देते हैं। इस रीसर्कुलेशन पंप का बेसिक पर्पस होता क्या है, जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं, अनरिएक्टेड गैसेज आर सेंड इनटू अ कंप्रेसर। दोबारा से ये सारी अनरिएक्टेड गैसेज को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से ये अनरिएक्टेड गैसेज कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यूं गई, यहाँ से अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ से इधर आई, और दोबारा से ये कहाँ पे सेंड हो रही है, compressor में। This process is repeated again and again till all gases is converted into a liquid। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथानॉल को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। 4 मार्क्स का बच्चों ये टॉपिक आ जाता है। खुद देखें, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम बनाना कंपलसरी है। कौन सा किस चीज की हमने बनाई है, प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल, प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल, इसकी हमने ये डायग्राम बनाई है। अब ये जिसमें हम रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है, प्लांट बनाते हैं, इंडस्ट्री में बच्चों याद रखना है, कोई भी एक भी नट बोल्ट, ये नहीं कि जो जिसमें नट बोल्ट फिट आया वो लगा दिए, यहाँ तक एक भी नट और बोल्ट भी लगाना उसकी भी बाकायदा मेजरमेंट होती है, तब जाकर हम इसके प्लांट की इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। जो बच्चे इंजीनियर हैं, जब फर्स्ट डे अपनी फील्ड पे जाएंगे, सबसे पहले ये जितना भी जो प्लांट होगा आपको जो चार्ट पेपर है उस पे इसकी PFD बनानी पड़ेगी। PFD स्टैंड फॉर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसमें हम रिएक्टर वगैरह नहीं बनाते, सिर्फ जिस तरह आपने मैट्रिक में पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेंट प्रोसेस, वो जस्ट इसकी जो एरोज लगाते हैं वो ब्लॉक डायग्राम होती है, जिसके अंदर प्रोसेस में रिएक्टर है, पंप शो कर रहे हैं, कंप्रेसर शो कर रहे हैं, कंडेंसर शो कर रहे हैं, वो उसकी कौन सी डायग्राम होती है, PFD।
PFD स्टैंड फॉर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे H2 आए, ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इतनी बच्चों क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का आज तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथानॉल, प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। हाँ जी, कौन बताएगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एथानॉल, इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन कैसे होगी फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन क्या होती है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस हम कहते हैं, जो हमेशा एक एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। अब एथानॉल की प्रेपरेशन के बच्चों नंबर ऑफ मेथड्स हैं, एथानॉल की प्रेपरेशन के नंबर ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एथानॉल की प्रेपरेशन करनी है फ्रॉम फर्मेंटेशन। इसकी प्रेपरेशन का मेथड 2 पैटर्न से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, मोलेसिस से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से। मोलेसिस और स्टार्च इन दोनों की फर्मेंटेशन से हम एथानॉल की प्रेपरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मोलेसिस? मोलेसिस है क्या? आप लोगों ने सुना होगा जूस ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन का जूस होता है, गन्ने का जो रस होता है, रोज इसको कहते हैं, अगर हम उसका मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएं और उसको क्रिस्टलाइज करें, जो उसकी क्रिस्टल फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड मोलेसिस। सिंपल वर्डिंग में जिसे कहते हैं ना, शीरा जो होता है, मोलेसिस की जब हम फर्मेंटेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, तो C12H22O11, then it is converted into glucose and fructose। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट। दोनों का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। जिससे मैं रिएक्शन लिखता हूं C12H22O11, इसकी जैसे आप फर्मेंटेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, E और C जो मैंने लिखा एंजाइम कैटलिस्ट, इसकी जगह हम इन्वर्टेज, यीस्ट, जाइमेस, ठीक है, कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बुक में यूज किया हुआ है? हाँ, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में जैसे आप करेंगे, आप एंजाइम कैटलिस्ट पूरा लिखने की बजाय आप बेशक इसके ऊपर लिख सकते हैं इन्वर्टेज। जैसे हम करेंगे तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, और ये क्या चीज है? फ्रुक्टोज। अब बच्चा कहता है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नजर आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसकी अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। तभी हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, ठीक है। उसके बाद इसी ग्लूकोज की अगेन फर्मेंटेशन करेंगे C6H12O6। जैसे हम इसकी फर्मेंटेशन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, और साथ कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा? हाँ जी, जाइमेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगा? जाइमेस। जाइमेस क्या चीज होती है? ये भी एक एंजाइम कैटलिस्ट है। मैंने क्या बताया? वंस अगेन सुन लें। जब आप शुगर केन, मोलेसिस, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की
इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज की आगे फर्दर फर्मेंटेशन की, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड डीकार्बोक्सिलेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस से फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनती है 12 to 14%, मैक्सिमम इतने परसेंट प्योर अल्कोहल बनती है 12 to 14%। 14% से ज्यादा इसको हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर in which the activity of enzyme is maximum। ऐसा टेम्परेचर जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और किस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, पता है किसी को, किस पे होती है, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम। अगर इससे और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें या बहुत बिलो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए बेसिक या इसेंशियल कंडीशन याद रखनी है। नंबर 1, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एयर का निजाम होना चाहिए। डिल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन, सेकंड क्या है, सोल्यूशन की डिल्यूशन बड़ी मेन रिक्वायरमेंट है। और थर्ड, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। जो बुक में आपकी फर्स्ट 3-4 लाइन दी है उसको बेटा हाईलाइट कर लिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। फर्स्ट मैंने क्या बताई, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, हवा का निजाम होना चाहिए। सेकंड जो मैंने बताया, डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए। और थर्ड मैंने क्या बताया, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, किसी भी प्रिजर्वेटिव को ऐड नहीं करना, उसकी एब्सेंस होनी चाहिए। These are the basic essential condition for fermentation। इसके बाद स्टार्च, स्टार्च से हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो स्टार्च का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को स्टार्च का फॉर्मूला ही नहीं आता। स्टार्च का फॉर्मूला याद करने के लिए आप ग्लूकोज का याद रखें, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मूले से वाटर निकालें, C6H10O5 इनटू क्या कर देंगे, N। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। किसका फॉर्मूला आ गया, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। स्टार्च क्या बच्चों, पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। शुगर जो है डाइसैकेराइड। और जो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, आपने पढ़ा है। इसकी जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज की अगेन फर्मेंटेशन करेंगे, एथेनॉल जैसे आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे, वंस अगेन सुन लें, स्टार्च के बच्चों हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा, C12H22O11। अब उसकी फर्मेंटेशन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। उसके आगे फर्दर फर्मेंटेशन करेंगे तो एथेनॉल और साथ क्या बन जाएगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैंने क्या बताया था कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल जब भी हम करते हैं, इससे अल्कोहल की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी होती है, 12 to 14%। फिर इस अल्कोहल को हम डिस्टिलेशन उसकी करते जा रहे हैं, डिस्टिलेशन करते जा रहे हैं, 14 से 20% प्योर हो गया, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जब अल्कोहल की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 95% ये प्योर हो जाए,
दिस अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसके बाद अगर हम कहते हैं इसके अंदर हम डीमॉइस्चराइजिंग एजेंट डाल देते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, पायरिडीन ऐड कर दें, तो इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 95% से और ज्यादा इंक्रीज कर दें। जब इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 99.9% हो जाए, दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। इस अल्कोहल को बच्चों हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया कि नहीं? मैंने क्या बताया? अल्कोहल फर्मेंटेशन से जो हम लोगों ने हासिल की है उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 12 से 14% होती है। अब हम उसकी डिस्टिलेशन करते जा रहे हैं। जब उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी होगी? 95%। उस अल्कोहल को क्या कहा? रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसके अंदर हमने डीमॉइस्चराइजिंग एजेंट ऐड कर दिया ताकि इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी और इंक्रीज हो जाए। तब हम उस अल्कोहल को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसके बाद फिर एक आता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है क्या? मेथनॉल के अंदर, या यूं समझ लें एथेनॉल है आपके पास, एथेनॉल के अंदर जैसे आप 10%, 2 मिनट से, मेथनॉल के अंदर सॉरी एथेनॉल के अंदर जब आप 10% मेथनॉल को ऐड करेंगे, एथेनॉल नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीली नहीं होती, लेकिन मेथनॉल जो है CH3OH ये टॉक्सिक होती है। जब एथेनॉल के अंदर 10% मेथनॉल ऐड करेंगे तो ये डीनेचर हो जाएगी, और इसके एडिशन के बाद जो अल्कोहल बनेगी दिस इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। और ये क्या हो जाएगी? टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब जहरीली हो जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल? जब एथेनॉल के अंदर 10% मेथनॉल ऐड करेंगे तो वो डीनेचर्ड हो जाएगी, और इस तरह जो अल्कोहल बनेगी उसे क्या कहेंगे? मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो आज बच्चों हम लोगों ने जो डिस्कस किया, प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल और प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल। प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल में कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, 450 टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, तो मेथनॉल बना। फिर उसकी मैंने इंडस्ट्रियल PFD शो करवाई। एथेनॉल प्रेपरेशन हमने की फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस। नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम मोलासेस बनाया, और उसके बाद हमने फ्रॉम स्टार्च से बनाया। उसके बाद फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन, इस पूरे पेज से बड़े शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, हाउ वी कैन प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर है व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल, व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफाइड स्पिरिट, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, या व्हाट इज मेंट बाय मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल सेम। क्लियर होगी बात? हो जाएगा बच्चों, इसको अच्छे तरीके से रेडी किएगा आप, इतना मुश्किल नहीं है। अभी तो अल्कोहल की प्रेपरेशन फर्मेंटेशन के अलावा भी है, बड़े डिफरेंट मेथड से हम बना सकते हैं, लेकिन हमने भी अपनी लिमिट इसमें रहना था सिर्फ फर्मेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर फर्मेंटेशन के अलावा मैं कहता हूँ आप लोगों को तो बड़ा नॉलेज है, आप लोग कहेंगे सर अल्कीन बन सकता है, ग्रिग्नार रीजन से बनता है, अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बन सकता है, लेकिन वो भी हमने उस पर नहीं जाना, हमने फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाना, ठीक है। जो बन गई है, कल इसको अच्छे तरीके से रेडी किएगा और ये दोनों टॉपिक बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट है, मस्त अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज।